दोस्तों, हमने पिछली 3 वीडियो में आपको बताया कि धरती कैसे बनी, धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई और कैसे करोड़ों वर्षों से धरती पर राज करते आ रहे सभी डायनासोर्स का अस्तित्व कुछ ही महीनों में खत्म हो गया था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि डायनासोर के अंत के बाद पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, साइंस के अकॉर्डिंग मानव जीवन की उत्पत्ति और उनका निरंतर बौद्धिक एवं शारीरिक विकास कैसे हुआ। तो स्वागत है आपका ज्ञान के इस महाकुंभ में। आज हम इन सभी तथ्यों के ऊपर से पर्दा उठाने वाले हैं, बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि कैसे आज से 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक विशालकाय एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से पृथ्वी पर एक भयंकर विनाश हुआ, जिसमें डायनासोर सहित 25 केजी से ज्यादा वजन वाले जितने भी जीव थे सभी खत्म हो गए। ऐसे में दोस्तों, डायनासोर के अंत के बाद एक नई प्रजाति को विकसित होने का सुनहरा मौका मिल गया था, जिन्होंने लंबे वक्त तक सरवाइव करते हुए खुद को किसी तरह इस महाविनाश से बचा लिया था। और उस प्रजाति का नाम था मैमल्स, जो इस धरती के पहले स्तनधारी जीव थे, जो गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर रहते थे और जिंदा रहने के लिए वक्त वक्त पर भोजन के लिए बाहर निकलते थे। महाविनाश के बाद फिर से धरती धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी। धरती की ऊपरी सतह पर फिर से पेड़ पौधे निकलने लगे। धरती पर महाविनाश के बाद बचे हुए 5% जीव जंतु रेडिएशन की प्रक्रिया से म्यूटेंट होकर कई प्रजातियों में बदल गए। आज से 5.6 करोड़ साल पहले धरती पर इयोसीन युग की शुरुआत हुई, जिसमें बंदर जैसी दिखने वाली प्रजाति भी आई, जिनकी आंखें सर में आगे की तरफ होती थी। इस युग में बंदरों के अंदर एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। इनका जो स्पाइनल कॉर्ड था, जो सिर के सामने वाले हिस्सों में जाकर जुड़ता था, उसका सेंटर खिसक कर बीच में आ गया, जिसकी वजह से ये खड़े होकर सीधा चलने में सक्षम हो गए। आज से ठीक 4.7 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी के वातावरण में फिर से बदलाव होने शुरू हो गए थे और पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स में फिर से टकराव हुआ, जिसकी वजह से एशिया महाद्वीप में माउंट एवरेस्ट जैसी विशाल पर्वतमाला का निर्माण हुआ। माउंट एवरेस्ट की वजह से पृथ्वी के मौसम में बदलाव होने लगा और ये पृथ्वी ठंडी होने लगी, और साथ ही माउंट एवरेस्ट से गिरने वाली बर्फ से कई नदियों का निर्माण हुआ। फिर आज से लगभग 3.39 करोड़ वर्ष पहले ओलिगोसिन युग की शुरुआत हुई, जो 2.3 करोड़ वर्ष पहले तक चला। लेकिन इस दौरान ग्लोबल कूलिंग की वजह से घास वाले मैदानों में वृद्धि होने लगी और जंगलों की संख्या घटने लगी। ऐसे में दोस्तों, ओलिगोसिन युग में कुछ ऐसे मांसाहारी शाकाहारी जीवों का विकास हुआ जो खुले में रहने लगे, और इन्हीं में से कुछ मांसाहारी जानवर अपना पेट भरने के लिए दूसरे जानवरों का शिकार करने लगे। आज से ठीक 1 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी आज की तरह दिखने लगी थी। उस समय पृथ्वी का जो वातावरण था ठीक आज के ही तरह था, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद फिर से परिस्थितियां बदलने लगी और फिर से टेक्टोनिक प्लेट्स में टकराव हुआ, जिसकी वजह से पृथ्वी के पूर्वी इलाके में ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली जैसी विशाल काय पर्वत का निर्माण हुआ। इन पर्वतों के उभरने से यहाँ के हरे भरे जंगलों में मानसूनी हवाएं आना बंद हो गई, जिसके कारण इन क्षेत्रों में बारिश होना भी बंद हो गया। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे वर्षों पुराने पूर्वज पिरोलपिथिकस जो पेड़ों पर उछल कूद करते थे, ये इंसानों के पूर्वज ही हैं, जो आगे चलकर हमारी पीढ़ी का विकास करने वाले हैं। इन्होंने ही पहले पेड़ों से नीचे उतरकर भोजन की तलाश में जमीन पर चलना शुरू किया था। ये है हमारे पूर्वज आर्डिपिथेकस रामिडस, जिन्होंने भोजन की तलाश में जमीन पर अपना पहला पैर रखा था। कई हजारों साल तक विकास के क्रम में इनकी शारीरिक बनावट में कई बदलाव आए। लाखों वर्षों के अंतराल में धरती के एटमॉस्फेयर के चलते इनके डीएनए में खास तरह के बदलाव भी हुए, जिससे इनकी शारीरिक बनावट में कई बदलाव देखने को मिले, जैसे इनकी पूंछ का धीरे धीरे छोटा होना और फिर खत्म हो जाना, और सर की बनावट में बदलाव आना, हाथों का धीरे धीरे छोटा हो जाना। यानी कि लाखों वर्षों के बाद ये कुछ इंसानों की तरह दिखने लगे थे, या फिर यूं कह लो आदि मानव की तरह दिखने लगे।
पेड़ पर ना झूलने की वजह से इनके हाथ छोटे होने लगे। साथ ही ये जमीन पर 2 पैरों पर खड़े होकर चलने में सक्षम हो गए। ये जमीन के ऊपर खड़े होकर चलने वाले हमारे पहले पूर्वज थे। फिर आगे चलकर इन्हीं से होमो हैबिलस का विकास हुआ, जिन्होंने भोजन के लिए जानवरों का शिकार करने हेतु पत्थरों से औजार बनाना शुरू कर दिया था। इस विकास क्रम में इनके दिमाग का साइज भी बढ़ गया, जिसकी वजह से ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगे। इन्हें हम आदि मानव कह सकते हैं, यानी आधे मनुष्य की तरह। और अब आगे चलकर हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस ने शिकार करने के लिए ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। ये जंगलों में झुंड बनाकर जानवरों का शिकार करने के लिए घूमते थे। इन्होंने सबसे पहले पत्थरों से आग जलाना सीखा। आग के आविष्कार से इन्हें काफी सुविधा मिली। इसी आग की मदद से अब ये कच्चे मांस को आग में भूनकर खाने लगे। साथ ही आग इन्हें रोशनी देती थी और खूंखार जानवरों से इनकी रक्षा भी करती थी, जिसकी वजह से इनके परिवार बढ़ने लगे। आग पर खाना पकाकर खाने की वजह से इन्हें मांस को चबाकर खाने या पचाने में कम ऊर्जा खपत करना पड़ता था, जिसकी वजह से इनकी बची हुई ऊर्जा अब दिमाग में खर्च होने लगी और इनके दिमाग को ज्यादा ताकत मिलने लगी, जिससे हमारे पूर्वजों के दिमाग का आकार बढ़ गया। आज से ठीक 2 लाख साल पहले हमारे पूर्वज झुंड बनाकर रहने लगे और उनके शरीर के गले में एक अद्भुत परिवर्तन आया। इनके गले की आवाज नली, जो गले में थोड़ी ऊपर थी, वो हल्का नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई, जिसकी वजह से ये बोलने में सक्षम हो गए और तरह तरह के आवाज निकालने लगे। इसके साथ ही इनके बीच बातचीत होना शुरू हो गई। एक दूसरे को बातों व इशारों के माध्यम से जानकारी देने लगे। ये मानव पीढ़ी का आखिरी विकास था। इसके बाद से हम बने होमो सेपियंस, जो मनुष्य प्रजाति का सबसे विकसित जीव है। ये है हमारे पूर्वज एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाने लगे। इनके अंदर अब हर स्थिति को कंट्रोल करने की क्षमता विकसित हो गई थी। अब इनके पास नुकीले पत्थरों के हथियार और भाले आ गए थे। साथ ही ये अब अपनी सुरक्षा के लिए मजबूत गुफाओं में रहने लगे। और उस समय इंसान अफ्रीका से होते हुए ऑस्ट्रेलिया और चाइना तक पहुंच गया था। आज से ठीक 30,000 साल पहले होमो सेपियंस इंसान यूरोप पहुंच गए थे और ये होमो सेपियंस इंसान आइस एज से बचने के लिए नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया तक चले गए। हिम युग यानी कि आइस एज के इतने कठिन दौर में भी इंसान उन हर चीजों का विकास कर रहा था जिससे वो इस धरती पर लंबे समय तक सरवाइव कर सके। इस तरह से इंसान ने खुद को हर परिस्थिति में रहने लायक बना लिया। अब इंसान पहले के मुकाबले ज्यादा बुद्धिमान हो गए थे और दुनिया के हर कोने में अपना आशियाना बनाकर रहने लगे थे और अपनी जरूरत के हिसाब से भेड़ गाय बकरियों को पालने लगे। साथ ही खेती भी करना स्टार्ट कर दिया। फिर इसके बाद मानव देखते ही देखते इतना तेजी से विकास करने लगा कि गांव और शहरों का निर्माण करने लगा। इसके बाद फिर हमारी सभ्यता और संस्कृति में बदलाव आया। हमारा ब्रेन इतना पावरफुल हो गया कि हमने विज्ञान और गणित को जन्म दिया और इसके इस्तेमाल से हम नए नए तकनीकी और ऊर्जा का विकास करने लगे। इस तरह से हम आगे चलकर आज वर्तमान समय में जी रहे हैं और हम अब पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं। पिछले 1000 वर्षों से अब तक हमने कई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए। हमने आधुनिक तकनीक जैसे उड़ने वाले जहाज, समुद्री जहाज, ट्रेन, बस, ट्रक और मोटरसाइकिल जैसे व्हीकल्स का निर्माण कर लिया है। इसके साथ ही हमने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे स्मार्टफोन, टीवी, कंप्यूटर, कूलर, फ्रिज, ओवन और एसी का आविष्कार कर लिया है और विकास के क्षेत्र में हम दिन प्रतिदिन निरंतर आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी मानव जीवन की उत्पत्ति और उनके निरंतर बौद्धिक एवं शारीरिक विकास की कहानी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।